हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आप लोगों का स्वागत है। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जल्दी दबाइए ताकि बेल आइकन क्या हो जाए, प्रेस हो जाए, है कि नहीं और आप तक वीडियो पहुंच पाए, है कि नहीं। चलिए 4.1 सुनिए ध्यान से। हम तो सुनबे करेंगे बेहुदा, बशर्ते तुम बोर्ड पे फोकस करते रहो। सुनिए, 4.1 बनाने से पहले कॉन्सेप्ट ले लो, ठीक है। पहले जानते हो द्विघात समीकरण। अच्छा, द्विघात समीकरण किसे कहते हैं जी? वैसे समीकरण, वैसे जिसका घात ई का इस पे आ जा रहा है जी, नहीं, जिसका वैसे समीकरण जिसका अधिकतम घात, जिसका अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। सबसे अधिकतम का मतलब सबसे बड़ा घात। सबसे बड़ा घात कितना होता है ये, उसे क्या कहते हैं? हाँ, कौन मैडम में कहा से हो जाएगा ना, कौन बोली है? उसका डिफिनेशन क्या है बोलिए? मधुमम का थोड़ा नंबर दे दीजिएगा, ठीक है। उसे द्विघात समीकरण तो पूरा सेंटेंस में लिखवा ना दिए। अब भाई थोड़ा सेंटेंस दिखवाना। सब चीज का दवाई है मेरे पास, उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। देखो, हर कोई मास्टर चाहता है सब बेकार का पढ़ाता है, छोड़ो हटाओ, सब स्कूल से हो जाएगा, है कि नहीं। ये होता है कि नहीं। हर कोई एक दूसरे को अति करना चाहता है, बुराई। हाँ, सही में नंबर कहने का मतलब हुआ है बउआ, सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए? 2। जैसे देखो 2x² प्लस 3x प्लस, इसमें देखो सबसे बड़ा घात कितना है जी? 2। ए बाबू, चौरे का तो देखेगा और चौर का नाम देखेगा, चौर का देखेगा, सबसे बड़ा घात कितना है, इसीलिए क्या हो जाएगा? द्विघात समीकरण है। यहाँ पे ऐसे दे दिया जाए, द्विघात समीकरण है नहीं ना है जी, नहीं है। आपको ये दे दिया जाए 3x², खाली यही को दे दिया जाए तो बोलिए है कि ना है? खाली जिस समीकरण में घात 2 दिखाई दे दिया, सबसे बड़ा घात, अब तुमको ही दे दिया जाए 2x⁵ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 7, है जाओ गधा। सबसे बड़ा घात कितना है? 5 है, तो ये पंचघात ना हो जाएगा। सबसे बड़ा घात कितना होना चाहिए? अभी ना हो जाएगा कि समझाए? और डाउट है? एक और देखो बेहुदा गधा, 5x प्लस 2 प्लस x², बोलो है कि ना? देखो, घात को ही रहे, मतलब आगे पीछे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें खोजना होगा, इसका घात कितना है? 1, इसका घात कितना है? 2, तो क्या हो जाएगा जी? द्विघात हो जाएगा, है कि नहीं। ये ना होगा, बात समझ में आया? छापो छापो। इसका व्यापक रूप जानते हैं जी? व्यापक रूप, व्यापक किसका? देखिए इस फॉर्म में रहेगा। देखिए कितना घात होना चाहिए? कोई भी घात वाला हो, कोई भी, उसको व्यापक रूप बनाने का एक टेक्निक है मेरे पास। देखो क्या टेक्निक है, कोई ना बताया होगा टेक्निक। जिसका घात कितना होना चाहिए? तो एक्स के फॉर्म में एक्स तो लिखना होगा आपको। घात कितना से जिसका घात कितना हो? 2। तो घात हम 2 दे दिए, ठीक है। अब बोलिए घात 2 से छोटा कौन होता है? घात 1 से छोटा कौन होता है? 0। आज जैसे जैसे बचा है ABCD लगा दो, ठीक है। यहाँ A, यहाँ B, यहाँ पे, और सबके बीच में क्या लगा देगा? प्लस। तो यही व्यापक रूप हो गया, ठीक है। अब x के पावर 0 का मान कितना होता है जी? 1 होता है।
x के पावर 0 का मान कितना होता है? तो इस दोनों के बीच में क्या है? गुना ना है जी। c में x से गुना करेंगे क्या आ जाएगा? c आ जाएगा, इसीलिए x के पावर 0 नहीं लिखते हैं, खाली c लिखते हैं। बात समझ में आ गया? आई वनो ना लिखते हैं, है कि नहीं है? ये व्यापक रूप लिख लेना, ठीक है? लिख लो ये। चलो इधर देखो, ए बेहुदा बोर्ड पर देखो। चला ए प्लस बी का फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर पूछे, या ए माइनस बी का होल स्क्वायर पूछे, या तुमसे ए प्लस बी का होल क्यूब पूछे, या ए माइनस बी का होल क्यूब तुमसे पूछे, तो क्या जवाब देगा? देखो, कहा जाता है कि जो तुमको अगर कीचड़ से मार देगा, कीचड़ उठा के मार देगा, तो तुम भी वही काम करेगा? नहीं, तुम पत्थर चढ़ा के मारो, ताकि फिर दोबारा उठे नहीं, कीचड़ का नाम नहीं ले। चलो, इस शुरुआत में क्या है जी? ए है, तो इसका स्क्वायर कीजिए, ठीक है? एक ट्रिक हमेशा याद रखिएगा, पहला का स्क्वायर फिर दूसरा का स्क्वायर, आदू को उठाकर दोनों में गुणना। चलिए, पहला आदमी कौन है? ए, तो ए का स्क्वायर, ओके। बाद वाला क्या है? तो बी का स्क्वायर, और फिर उसके बाद दो को उठाकर दोनों में गुणना, 2a बी, और सबके बीच में आई प्लस वाला, तो सबके बीच में हो गया याद जी। ये भी उसी तरह काम करेंगे, लेकिन सुनो, माइनस कहाँ देना है? सुनो, शुरुआत में क्या है जी? तो ए का स्क्वायर, बाद में क्या है? तो बी का स्क्वायर, और दो को उठाकर दोनों में गुना करे, 2a बी। तो एक बात बताइए, प्लस रहता है 2ab के पहले क्या रहता है? माइनस। एक बात और जानते होंगे, एगो ये फॉर्मूला हो गया, या एक और ऐसे लिखा जाता है इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, समझ गए? या इसी को ऐसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, इसको गोली मारो, ठीक है? हाई वाला लागू करना, बात समझा? हाँ, आई टेढ़ा उल्टा पलटी कर दिया है कि नहीं? जो डेंगी पलट गया उस पर नाम नहीं लो, ठीक है? बैठने का रहने दो। चलो, उसके बाद सुनिए, आगे वाला फॉर्मूला सुनो। प्लस वाला प्लस में यानी प्लस वाला रहेगा तो प्लस में, यानी प्लस सब में, और माइनस वाला रहेगा तो माइनस सब में। चलो, शुरुआत में क्या है जी? और जैसे बैठा तो वैसे ये बैठाएंगे, डरना नहीं है। ए है तो पावर 2 है तो पावर 2 लिखा था, पावर 3 है तो कितना? पावर 3, ठीक है? अब प्लस देते चलो। बाद में क्या है? बी है तो बी का क्यूब, आप प्लस 2, 3 को उठाकर दोनों में गुणा करो, 3, अब फिर नहीं क्वेश्चन बाद जैसे को तैसे लिख देना, बस होता गया, है कि नहीं? फिर देखो, अब इसका उसी तरह माइनस वाला तो सब में, चलो, हाँ, तो कौन सी में? सब में माइनस, एक ही हो गया। बाद में क्या है? बी है तो बी क्यूब, माइनस का 3 को उठाकर इसमें गुना कीजिए, 3ab। अब फिर जैसे को, हाँ, कोष्ट जैसे को ये लिख लो चारों। अब तब इसमें क्वेश्चन दे रहे हैं ये वाला, और दोनों में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में होता है, इसमें प्लस होता है, इसमें माइनस होगा। इसमें प्लस वाला पूछेगा तो सब में प्लस, इसमें माइनस वाला पूछेगा तो कहाँ वाला? तो सब में माइनस ना होगा, सिद्ध करके बताए हम। और वाला ये वाला है वाला, अब बहुत भाई गुणवा करेगा ना, तो जैसे को तैसे हो जाएगा, 3a स्क्वायर बी हो जाएगा, अब माइनस प्लस हो जाएगा, वो प्लस आएगा इनमें, तोड़ेंगे तब ना बेहुदा गधा। तुम पहले इतना बनाओ, तब उसके बाद हम बताते हैं। क्या परेशान है? अभी क्वेश्चन बना ना इस पे। इस फॉर्मूला पे बनाया जाएगा, एक समझा दे रहे हैं। चलिए यहां देखिए क्वेश्चन, चलिए अगर दे दिया जाए 2x प्लस 3, तो आप क्या कीजिएगा जी? बना लीजिएगा, एक समझ लीजिए, तब उसके बाद शुरुआत में क्या है? बोलो, 2x है तो 2x लिखो, क्वेश्चन बंद करके स्क्वायर कर दो, ओके? फिर जोड़ आता जोड़ दो, अब बाद में क्या है?
तो 3 का स्क्वायर बिना सूत्र का बन जा रहा है कि नहीं। अब प्लस दे दो, दो को उठाकर इस में गुना है कि नहीं। पहले 2 है तो 2 लिखो और गुना लिखो। कौन लिख रहा है जी? ये आदमी गुना, ये आदमी, ठीक है। 2x गुना 3, ओके। चलो यहाँ पर देखो, बोलो 2 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 2 के पारा 2 बार पढ़ो, x का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस है तो 3 के पारा 3 बार पढ़ो। स्क्वायर का मतलब यानी जिसका स्क्वायर आएगा उसका पारा उतना बार। बोलिए 3 का स्क्वायर है तो 3 का पारा 9, और जोड़ है तो ऐसा एक साथ नु है जी। तब बोलो 2 दूना 4 तिया 12, एक चिपका है तो चिपका दो, और सजाएगा तो सजा लो, है कि नहीं। ऐसे बनाने आ जाएगा, मत सजाओ, छोड़ो, हटाओ, ठीक है। सबसे बड़ा घात कौन है, ये मत कहिएगा सबसे बड़ा 12 है तो 12x, ऐसे नहीं लिखेगा। घात देखा जाता है, घात सबसे बड़ा घात देखिए ऊपर मुंडी पर, यहाँ है ना, यही हो जाएगा, ठीक है। एगो हाई वाला 100 वाला हो जाएगा। इसके पहले कौन सी चीज है, तो प्लस लिखो, 12x लिखो प्लस 9, समझ में आया। एगो क्वेश्चन ही बनाओ जल्दी, फास्ट जल्दी बनाओ, फास्ट। ठीक है ना, हो जाएगा जी। बोलो डायरेक्ट आंसर कर दे जी। बोलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस प्लस। बोलिए 4 का स्क्वायर 16, 2 को उठाकर 2 में गुना करो। बोलो 2 तिया 6 चौका 24, एक चिपका तो चिपका दे, सजा लो, प्लस 16 है कि नहीं, बात समझे। हाँ सही कीजिए, सही कीजिए। चल अब आगे a माइनस बी वाला। जब a प्लस बी बन गया तो a माइनस बी क्या नहीं बनेगा जी, क्या दिक्कत है। हाँ फर्ज करे जी। चलो तो एक ठो बना के दिखाओ तो। क्वेश्चन दे रहा है कि तुम लोगों का टॉप कहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, ले लो भाई लड्डू, थोड़ा बना के दिखाओ तो। जो बना देगा उसके लिए इनाम नहीं रहेगा, उसको अच्छा विद्यार्थी माना जाएगा। खराब विद्यार्थी कहलाएगा कि अच्छा कहलाएगा, पहले बोलो। खराब कहलाएगा, तुम तो और कर रहा है। कहा जाता है जब लोग चाय पीते हैं तो जीभ जल जाता है ना, फिर भी नहीं छोड़ते हैं, है कि नहीं। तो फिर भी देखते हैं बच्चे सबका एक बार एग्जाम में फेल हो जाने से वो छोड़ देता है कि नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। माइनस का स्क्वायर कितना होता है, बोलिए। माइनस का स्क्वायर यानी माइनस का स्क्वायर का मतलब माइनस को कितना बार गुना, तो बोलिए माइनस माइनस। बोलो समान चिन्ह रहेगा तो प्लस, समान चिन्ह रहेगा तो, अलग चिन्ह रहेगा तो माइनस, है कि नहीं। तो नहीं समझो, इसका स्क्वायर करेगा माइनस 2x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुना हो आदमी यानी माइनस 2x गुना 5, है कि नहीं। तो बोलो माइनस का स्क्वायर, इधर प्लस में बदल गया, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस 50 25। ये बोलिए प्लस माइनस, माइनस 2 को चिन्ह देकर गुना कर दीजिए, ठीक है। 2 दूना 4, 2 दूना 4 पचे 20, एक चिपका था चिपका दो, सजाना तो सजा लो, जैसे को तैसे लिया इसको। इसके पहले चिन्ह क्या है, तो माइनस लिखना होगा, फिर इसको लिखना होगा तो प्लस 25 लिखना होगा, बराबर 0 दे देना, बराबर 0 दे देना जी, हो गया। चलिए a प्लस बी पढ़ लिए जी हम लोग, है कि नहीं। a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ लिया, क्वेश्चन इसमें बना। a माइनस बी का होल स्क्वायर पर भी क्वेश्चन देख लिए। अब आइए a प्लस बी का होल क्यूब पे फॉर्मूला जाना है जी, क्या होता है बोलिए। हाँ शुरुआत वाला का क्यूब, बाद वाला का क्यूब, अब 3 गुने ए बी 3ab इंटू a प्लस, इसी पे तोड़ेंगे, है कि नहीं। ध्यान से देखते रहिए। चलो दे दिए 5x प्लस 2, तोड़ के बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा होगा कि चौथा,
तीसरा बना के दिखाई तो जरा, तोड़ के बताइए। चला भाइयों पढ़ लिया। आप सुनो, ए माइनस होल क्यू देखो, तो जैसे को तैसे ही लिखेंगे, सब में माइनस रहेगा, सब में। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ए माइनस, बोलो अभी तक जितना पढ़ाया फॉर्मूला ऐसे ये देखते याद हो गया है कि नहीं? रटवाया है मैंने नहीं। चलो है ना, देखो ए माइनस बी हो गया नहीं। अब सुनो, तो सब देख रहे हैं, पिटाने का मन है तो पहले बोल दीजिए। कहा जाता है जब ज्यादा दिन हो जाता है ना, हाँ कोई ना कोई गलती कर बैठता है सब। चलो इसी पे क्वेश्चन देखो, ये वाला पे लास्ट। ए मान लीजिए 2h चला, इसके जगह 100 ए यानी ए से लेकर जे तक कोई भी एगो लेटर यहाँ पे रहेगा, चाहे पहले हो चाहे हाँ, लेकिन वो रहेगा। अब सीधे अंकवा दे देंगे 2 + 3 या क्यू कीजिए, तो चाहे वही सूत्र बैठाइए तो सब कुछ छूट जाएगा। आज इसे वही कहिए 5 में से ऐसे कर देगा तो क्या हो जाएगा? 5 पहले क्वेश्चन का ना काम करेगा, 5 में से 3 गया तो 2 का क्यों करेगा, कितना सीधे 8 हो जाएगा। यही पे बैठाएगा उतना ही आंसर। ठीक है, बात समझा? लेकिन यहाँ पर दे देते हैं 2x - 3d, 2x माइनस, तब बोलो शुरुआत में क्या है?
चलो जैसे को यानी जो भी शुरुआत वाला का शुरुआत वाला क्यू, बाद वाला का असम में माइनस, मौका बोर्ड पे देखो तब उसके बाद बनाते रहना। गलती करेगा करेगा, इधर देखो 3 गुने 2x आगुना 3 अकोष्ठवा में जैसे को यहाँ पर सब कोई दिक्कत गलती करेगा। यहाँ पर देखिए चला कहा गलती करेगा, देखो बोर्ड पे 10 बार समझाना होगा तुमको, ना बढ़ेगा। यहाँ पे देखो ये बोलो 2 का क्यू कितना होता है, 2 का क्यू तुमको बनाने के लिए एक तो मिल ही रहा था, क्या दिक्कत है, ज्यादा शाहरुख खान समझता है। 2 का क्यू 8, 8 का क्यू माइनस 3 का क्यू माइनस का 5 गुना करो, 3 दूना 6 3 18 दूना 36 लिख दिया। इनमें एक्स है जी, एऊ में एक्स है ना, कै गो एक्स हो गया। अब गुना करने से पहले, गुना करने से माइनस माइनस प्लस दे दो गुरु, ठीक है। अब देखो 3 दूना जरूर यहाँ पर 3 गुना करना, 3 दूना 6 3 जाहो गुरु 6 3 18 3 54 54 हो गया। एक्स वाई में लगा है तो क्या लगा दे, यही को एक्स दिख रहा है जी, ये में ना यही में दिख रहा है, में ना है सजाना तो सजा लो, हो गया आंसर। चलो भाई क्वेश्चन बना के दिखाओ, किसको आ गया जी 5x माइनस 4 का लो भरिया के दे दिए, करो थोड़ा गुना भागा बेहुदा सब। एने देखो एने एने देखो, बोलो कितना होगा 5 का क्यू एक्स का क्यू एक्स क्यू, ठीक है। 4 का क्यू 64, ठीक है। 36 थोड़ी होगा, 4 जो का 16 16 जो का 64 का दावा। अब देखो बउआ, अब यहाँ पे माइनस दे दिए, 3 को उठाकर गुना करे, बोलिए 4 3 12 12 बचे 60 एक्स ना, अकोष्ठवा में जैसे को दोनों मतलब तो सेम होगा ना, बोलो यहां से लेके यहां तक जैसे को बोलो 64 है तो माइनस का माइनस, बोलो इसको उठाकर इसमें गुना करो, 60 पचे 300, 60 पचे एगो आए 2 को 1 से एक्सेस पर आएगी नहीं। अब बोलो माइनस माइनस बोलो प्लस, और 7 चुका 240, 7 चुका पहले लो लड्डू बना लो, मिला लो, भारी को होता है। और चलो आगे देखो, भली बात ही आप लोग ये सीख चुके होंगे, है कि नहीं। चलो ये जो बना के दिखा देगा समझो उसे कतई दिक्कत ना होगा, उसमें A to Z बना लीजिएगा, 4.1 का 1 नंबर क्वेश्चन का पूरा पूरा बना लीजिएगा। हाँ बनाना है, बना के दिखाओ। देखो अगर सब सही है तो ठीक है, ना तो तबियत खराब है, पहले बता दे रहे। हाँ बनाइए, आपको हम बता चुके हैं, शक्कर पे मत जाइए, पे देखिए कोई जरूरी है। बेटा हम देखे है, सब दिख रहा है, तुम देखो इधर दोनों चिन्ह क्या हो, दोनों चिन्ह दोनों चिन्ह समान हो तो वही चिन्ह, माइनस माइनस होगा तो माइनस, प्लस प्लस होगा तो, बात समझे। यानी कहे तो अगर एक जैसा दिखाई देगा माइनस माइनस होगा तो माइनस से लिखना, वही बकरी बकरी कॉन्सेप्ट, ठीक है, कुत्ता कुत्ता कॉन्सेप्ट। आई वाला क्या दोनों वाला चिन्ह आएगा तो क्या करेगा, ये दोनों का एक रूल है, हमेशा क्या करना घटाना, क्या करना घटाना, घटाने के बाद क्या करना 12 के पहले वाला चिन्ह, ठीक है। अब देखो आप ही लोग बोलिए, माइनस माइनस से तो क्या होगा जी, माइनस से होगा, जुटेगा कि घटेगा, हो गया आंसर। बोलिए दोनों वाला चिन्ह की सेम है तो घटेगा, तो घटेगा हमेशा घटता है 12 में से छोटा, तो बड़का कौन है, क्या होगा 9, तो 9 में 7 गया 2, तो 12 के पहले वाला चिन्ह, घटाने के बाद हमेशा 12 के पहले चिन्ह, जिसमें से घटा रहे हैं उसी के पहले वाला चिन्ह, ठीक है। तो 9 के पहले क्या चिन्ह है जी, प्लस ना है,
चलो चलो तोहरे का नाम बउआ। यहाँ क्या छिपा है? प्लस। आंख है जिसको उसी को दिखाई देता होगा, मतलब ना दिखाई देता होगा। जिनका आंख है उसको भी ना दिखाई देता होगा, अंधा है तो उसका बातें छोड़ो। प्लस है माइनस तो घटेगा, प्लस माइनस तो तब बोलिए घटाइए। यहाँ प्लस छिपा है जी। 12 में से 8 गया 4, अब बड़ा आदमी को पहले चिन्ह। ओके चलो माइनस से प्लस तक घटेगा जी, तो घटेगा घटाइए। 9 में 3 गया 6, 12 के पहले वाला चिन्ह। हमें दोनों में कोई चिन्ह दिखाई दे रहा है जी? हमेशा दो आदमी के बीच में चिन्ह दो। देखो हमको जोड़ने या घटाने के लिए कितने चिन्हों की आवश्यकता होती है? दो। ठीक है, कहीं ना कहीं दिया होगा, छिपाया होगा। तो बोलिए इसके पहले क्या चिन्ह है? और प्लस 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 7 6 जुटेगा कि घटेगा? जुटेगा, एक जैसा चिन्ह जुटेगा। 7 6 बन गया, प्लस नहीं दो बाबा। ठीक है, अब 1 नंबर में क्वेश्चन का टाइप देखो, क्वेश्चन का टाइप जो भी हो, जितना क्वेश्चन हो। देखो इधर कह देगा 2x प्लस 3 ठीक है का स्क्वायर अब बराबर 3x प्लस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे करेगा। तब मान लीजिए इसको तोड़िएगा तो कुछ ना कुछ आएगा, फिर कुछ ना कुछ तोड़िएगा तो ऐसा आएगा। बोलिए, तो फिर इसको जैसे को बराबर के बाद जो होगा सबको खींच के इधर लाओ। प्लस में होगा तो कौन सी में, माइनस में होगा तो प्लस में होगा तो। अब देखना, आप जाति जाति सेम मिलेगा तो जोड़ देना, घटा देना। क्या करना? जाति जाति मिलेगा, जुटेगा, घटेगा, कटेगा, छटेगा, है कि नहीं? और जो लास्ट में अब देखना, आप कोई किसी से हेलमेल नहीं रखता है, यानी एक दूसरे से हम मिलता जुलता नहीं है, तो वही आंसर होगा जो लास्ट में अब आंसर आएगा। मान लीजिए आंसर ये आया, ठीक है, ये आंसर आया, ठीक है। तो अब कहिएगा इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि द्विघात समीकरण है या नहीं, तो बोलिए जिसका घात 2 रहता है वही ना द्विघात समीकरण है। अगर घात 2 सबसे बड़ा घात 2 आ गया तो द्विघात समीकरण है। अगर घात सबसे बड़ा 2 नहीं आया तो द्विघात समीकरण। बात समझ में आया? देखो तो सबसे बड़ा घात कितना आया? 2, तो द्विघात समीकरण है। इसी तरह क्वेश्चन है, देखो तो जरा बोलो। 4.1 देखो तो बउआ, देखो फर्स्ट नंबर बन जाएगा। फर्स्ट नंबर बन जाएगा बउआ, बन जाएगा। एगो हाई टाइप का सीख लो, एगो हाई टाइप का सीख लो ना। 27 बा तो दूसरा दिखाई देगा अंधेरा में। है ना? 3x माइनस 5 रहेगा तो क्या करेगा जी? गुणे ना करेगा। 3 में से गुना करेगा कितना हो जाएगा? मान लीजिए यहाँ पे माइनस हो, यहाँ पे क्या हो तो 2 का 2 माइनस का। एगो बात बता रहे हैं, तब बोलिए 2 का 2 माइनस माइनस 3x हो गया। अब माइनस माइनस जरूर चिन्ह में गुना बाहर वाला अंदर वाला कीजिएगा, एक बार जरूर देखिए। आप जानते हैं अगर माइनस चिन्ह बाहर हो तो चिन्ह बदल देता है पोस्ट में का, है कि नहीं? अगर प्लस हो तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तब बोलिए चिन्ह क्या है? माइनस है, इसीलिए अंदर वाला चिन्ह बदल जाएगा। माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। ए लेखा गुना उना किया जाता है। बात समझ में आया? हाँ चलो, सब ऐसे तो करिए लेगा, है कि नहीं? आज जाति जाति के पास लिया क्या समीकरण ना बना लेगा कि वो बनाना पड़ेगा? ये बताइए पहले, हो जाएगा? बनाए बन जाएगा। आओ बुआ मेहनत करके तब लीजिए। ये जो क्वेश्चन है ना, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बनेगा, आई गुना हो जाएगा, है कि नहीं? ये केवल अगर समझ गया उसके बाद सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत ना होगा। ठीक है, दोनों टाइप इसमें दे दिया है कि नहीं? देखो यहाँ पे तो चेक कर लेना। चलो देखो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है ना जी? तो बोलो शुरुआत में क्या है? तो x का स्क्वायर, बाद में क्या है? 1 है ना, तो 1 का स्क्वायर। अब प्लस 2 को उठाकर दोनों में गुना करते हैं जी, 2 गुना फिर ये गुना ये, x गुना 1, है कि नहीं? यानी पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर, अब प्लस 2 गुने है दोनों ना, इसका काम तमाम। अब बराबर है तो चलो इसको उठाकर गुना करें, अंदर 2 में 1 से गुना करें कितना जगह? अब माइनस है तो बाहर चिन्ह नहीं ना है कुछ, इसीलिए चिन्ह नहीं बदल रहा है। ठीक है, द्वितीय 6। अब देखो यहाँ इसको तोड़ो पहले, बोलो x का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी? x स्क्वायर, प्लस है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस का प्लस। भाई देखो तीनों आदमी गुना में है,
तब बोलो अंक में अंक से गुना करो, 2 एक अंक, एक चिपका है तो चिपका दो, है कि नहीं। अब बराबर है तो जैसे को ये तो जाती एक दिशा है नहीं, तो तुम जोड़ेगा घटाएगा, है कि नहीं। जाती एक जैसा दिखेगा तब ना जोड़ेगा घटाएगा। अब बराबर के बाद जो है उधर इधर खींच के लाओ, यहां से लेके यहां तक देखो तो एक जाती का कोई है दिख रहा है जी, एक्स के पावर 2 कोई है इधर बराबर के पहले नहीं है, अंक के रूप में कोई है नहीं है, आज जिसमें एक्स लगा वो है नहीं है, जाति किसी का नहीं है मिल रहा है। तो इसको जैसे को बोलिए प्लस में तो इधर आएगा तो, अब माइनस में तो खाली चिन्ह बदलता है कब, जब बराबर के बाद रहता है इधर लाते हैं तब। ये बोलिए माइनस प्लस कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, ये देखिएगा इसका जाती है एक्स के पावर 2 का, देखिए तो इसको जैसे को चलो एक का जाती है तो ये प्लस में ये भी, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस से होता है, दोनों समान चिन्ह एक जैसा चिन्ह, एक जैसा चिन्ह है तो एक जैसा चिन्ह दे दिए, लेकिन जोड़ते हैं एक जैसा चिन्ह वाला 6 1, ये आपका बोलिए। अभी जो आंसर अब बोलो कोई जुटेगा घटेगा जी नहीं, बराबर जीरो दे देना। अब पता लगाओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं, इस समीकरण में सबसे बड़ा घात 2 दिख रहा है तो क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, खाली लिखना हो है, खाली चेक ना करना है। देखो तो ये वाला फेस आ रहा है जी, ये वाला फेस। चलो 2 नंबर देखो, सवाल बोलिए तो जरा। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स, आइए ना क्वेश्चन, आई देखो क्वेश्चन थोड़ा यहाँ पे गड़बड़ दे दिया है, ठीक है। तो देखो इसके पहले इसके इक्वेश नहीं भी देखा तो काम चल जाएगा, है कि नहीं, 2 या नहीं 2 काम चल जाएगा, है कि नहीं। कोष और अंक के बीच में क्या रहता है पता है ना जी, ये वाला ना आदमी है जी, दूसरा दिखाई दे रहा है वही है, तो उसी तरह बारी बारी से गुना करेंगे। इसको जैसे को ये तो ऑलरेडी टूटा हुआ है, कोई जाति मिल रहा है इसमें न मिल रहा है, एक जैसा नहीं ना मिल रहा इधर, बराबर के पहले देखिए बराबर के बाद नहीं, बराबर के इसमें एक जैसा कोई ना मिल रहा था, इसको जैसे को कैसे। अब बोलिए बराबर है तो आई गुना कीजिए तब ना उसके बाद बोलाइएगा इधर, बोलिए 2 तिया 6, लेकिन माइनस लगा है तो माइनस लगा दो, भाई देखो माइनस है तो बाहर माइनस होने की वजह से चिन्ह अंदर वाला क्या हो जाएगा बदल जाएगा, तो माइनस है तो कौन हो जाएगा प्लस, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा 2x। अब हो तो गया हो है नहीं। अब इसको जैसे को 2x का 2x माइनस में आता इधर आएगा तो प्लस में, प्लस में आता इधर आएगा तो इधर खींचते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। बोलिए x के पावर 2 का जाति कोई है, इसको जैसे को अब x के पावर ये देखिएगा, अब x का गुना नहीं तो ये वाला जाति और ये वाला दोनों मिल रहा है कि नहीं, कौन कहां से जाएगा, दोनों चिन्ह देखिए दोनों आदमी समान है तो दोनों का चिन्ह अलग अलग होना चाहिए तब कटेगा, एक जैसा तो मिल गया, लेकिन इसका चिन्ह की माइनस है, ये भी एगो माइनस एगो प्लस रहता तब ना करता, दोनों ये माइनस माइनस क्या होता है माइनस से, एक जैसा चिन्ह एक जैसा चिन्ह जोड़ देते हैं, 2 और 2 4, एक चिपका है तो चिपका दो, अब प्लस 6 है तो क्या 6 का जाति 9 है, अब बराबर 0, अब नहीं ना जुटेगा घटेगा, तब देखो तो सबसे बड़ा पावर कितना है, इसलिए द्विघात समीकरण 3 नंबर देखो, 3 नंबर बोलो स्क्वायर, ये और हल्का है बराबर, याद आ रहा है 9th में पढ़ा था ये मैथ में, आ रहा है याद ना पढ़ा था, जो मेरे पास पढ़ा होगा याद होगा उसको। तो उसी तरह क्या करेगा, इस शुरुआत में जो रहेगा उसको बाहर लिखना, इसको जैसे को कैसे, है कि नहीं। अब फिर अब किसका नंबर, इसके बाद किसका नंबर -2 का, तब -2 लिखो, अब फिर जैसे को कैसे, इसका काम खत्म, अभी खत्म ना नीचे हल करेंगे, अब बराबर है तो फिर शुरुआत में जो रहेगा वो बाहर, अब फिर इसको जैसे को यानी कोष्ट बंद, x प्लस 3 है तो x प्लस 3, फिर उसके बाद किसका बारी -1 का बारी, फिर इसको जैसे को x प्लस 3, है कि नहीं। आप देखो गुना करे जी, बोलो भाई जैसे गुना कर रहा था वैसे ना करेंगे, उसी तरह गुना करो, x में 1 से कई गो x, दोनों सेम है तो सेम कर देले सेम, अब कई गो x 2 गो x तो पावर 2 जोड़ है तो
चिन्ह नहीं ना बदलेगा कि माइनस हो जाएगा कि प्लस, जैसे को तैसे हो जाएगा, माइनस होगा ना। बाहर चिन्ह माइनस है नहीं है, इसीलिए चिन्ह बदलेगा नहीं। तो प्लस का अब एक्स में 1 से गुना किए तो एक्स, आई वाला फेस आ रहा है जी ना रहा हो पाएगा, आप तो रहा है जरूर ठीक है ना, से प्रकाश आ रहा है। चलो अब माइनस घोड़ा ही समझ लिया, माइनस है तो अब चलो इसमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा जी 2x नहीं। अब बोलिए बाहर माइनस होने की वजह से चिन्ह यही लिखेंगे कि बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, अब गुना करो 2 कम 2, इतना बात खत्म। अब बराबर है तो उसी तरह काम करेंगे। चलिए एक्स में 1 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, एक्स में 1 से गुना कीजिएगा तो बोलो चिन्ह यही लिखेंगे कि बदल जाएगा। हाँ बाहर चिन्ह नहीं लिखा है माइनस, इसीलिए अगर बाहर माइनस होता तो तभी बदलना, नहीं तो नहीं। प्लस का आप 3 में 1 से गुना करो, यानी एक्स जो बाहर है ना बारी बारी से इसमें गुना कर रहे हैं, और फिर 100 का उठाकर इसमें गुना कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स में 3 से गुना करेंगे 3x, चला 4 गुने एक्स या x गुने 4, बोलो दोनों बात से मैं किया वाला पहले अंक लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, तो अब एक्स एबीसीडी वाला बाद में लिखते हैं कि नहीं, तो वही ये हाल है यहाँ पे माइनस है तो अब बोलो 1 में 1 से गुना करेंगे तो एक्स, माइनस बाहर है तो क्या चिन्ह हो जाएगा माइनस, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा बाहर चिन्ह है माइनस, इसीलिए अगर प्लस रहेगा तो चिन्ह नो चेंज, माइनस है तो चिन्ह चेंज। चलो अब बड़ा क्या करे जी जैसे को, अच्छा एक बात बताओ, इसमें कोई किसके जाती है, एक्स पावर 2 के जाती है, कहाँ है चला ना ना है बराबर की बात नहीं, इन्हें देखो बराबर के पहले देखो, पहले नहीं ना कोई किसके जाती, एक्स का जाती है हाय हाय। चलो तो इसके जाती नहीं है तो इसको जैसे को ऐसे, अब देखो प्लस में है माइनस में तो घटेगा, इनफ विश्वास होता है यहाँ पे क्या छिपा रहता है, एक रहता है ना जी, तो प्लस माइनस घटता है तो 2 में से, अब देखो बड़े 12 में से ना छोटा करता है, तो 2 में से गया एक, तो एक लिखो चाहे नहीं लिखो, चलो एक लिख दिए, और दोनों में एक जाती है तो एक से लिख दो, अब एक का वैल्यू नहीं। अब देखो दोनों में बड़ा कौन है, हमेशा घटाने के बाद 12 के पहले वाला चीज लिखते हैं, ठीक है। तो 12 कौन है 2x की एगो एक्स, 2x है, इसके पहले क्या चिन्ह है तो माइनस लगा दो, ठीक है। ये दोनों का खत्म, एक बार में आ गया, अब इसका जाती नहीं ना है तो इसको जैसे वो तो क्या लिखेंगे, इसके पहले वाला चिन्ह -2 है कि नहीं, ये वाला आ रहा है। हाँ अब देखिएगा बराबर है तो बराबर है तो अब देखो एक्स के पावर 2 का जाती है इसमें ना, इसको जैसे वो पैसे, अब बोलो इसका जाती तो मिल गया, बोलो 3 गो एक्स आए प्लस में ही कौन सी में है तो घटेगा, 3 गो एक्स में से एगो एक्स गया 2 गो एक्स ना, लेकिन चिन्ह बोलिए है इसका कि इसका, इसका ना बड़ा है तो इसके पहले चिन्ह क्या है प्लस, तो पहले लिखिएगा, अब खाली 3 लिखेगा, 3 का पहले क्या चिन्ह है माइनस। अब देखिए इसको जैसे को यहाँ पे लिख दे जी, यहाँ पे लिख दे ना, ये बोलिए जैसे को देखिए बराबर के बाद सबको खींच लीजिए, अब प्लस में तो कौन सी में आ जाएगा माइनस में, बोलिए कितना हो जाएगा, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब पे नजर है हमारा, प्लस में तो कौन सी में हो जाएगा माइनस में तो बराबर के बाद है ना, जो इधर लाया तब चिन्ह बदलेगा प्लस हो जाएगा है कि नहीं, अब कुछ ना बचा तो भाई देखो एक्स के पावर 2 का जाती खोजो तो मिल गया ना। अब पता करो प्लस माइनस में, देखो ये प्लस में आई कौन सी में, तो प्लस माइनस में तो कट जाता है, काट देते हैं। अब देखो एक्स के एक्स वाला जाती देखो तो है, समझ रहिएगा तो माइनस में है और ये माइनस में है, तो बोलो तो चला कितना हो जाएगा, ये माइनस ये माइनस क्या हो जाएगा माइनस, गुड। अब बोलो कितना हो जाएगा, लेकिन एक जैसा चिन्ह है तो जोड़ेंगे, बहुत अच्छा जुट जाएगा, एक जैसा चिन्ह है तो ना, है दोनों काम खत्म। अब बच गया कौन सी, शुरू से चेक करते ना, बच गया 2, तो 2 का जाती है कोई अंक है तो अंक जाती हाँ 3 3,
तो ये माइनस में आई कौन सी में, तो घटेगा कि जुटेगा, अलग अलग चिन्ह घटेगा बहुआ, अलग अलग चिन्ह घटेगा, एक जैसा चिन्ह जुटेगा। ठीक है, तो अलग चिन्ह है तो 3 में से 2 गया, अब 12 के पहले वाला चिन्ह याद रखिएगा। तो बोलिए 12 कौन है, बोलो। अब नंबर काम होगा आगे, बोल छोटा से छोटा टुकड़ा बनाना है बस, दूसरा कुछ नहीं। तो बोलिए है या नहीं, पावर 2 तो ना है, पावर 1 दिख रहा है ना, यानी ए से लेकर जे तक जो लेटर होता है उसी का देखना है पावर। सबसे बड़ा पावर क्या होना चाहिए, 2। तो द्विघात है, नहीं तो इकाई आए के ना है, तो इसलिए ना ही 3 ठो लिखिए। अब पूरा छोड़ दे, बोलिए आप ही लोग छोड़ दे बुआ। बोलिए ना, खाली आ गया, सब बना लीजिएगा। तुमको अभी तक ना समझ में आया, एक और देखो, बोलो कौन सा नंबर बनाते, बोलिए जिसको जिसको डाउट है बोलिए। एक ही तो दो ठो कम से कम बनाएंगे, 3 ठो जिसमें बन गया, 8 को में 3 को बन गया, तो बोलिए। तो 3 नंबर बन गया तो 4 नंबर बन जाएगा, देखिए ना। 8 नंबर बना जी, 8 नंबर बोलिए क्वेश्चन। x² माइनस 4x, हाँ x क्यू, बोलिए x क्यू, बोलिए ना बाबू आप लोग। हाँ हाँ कोष्ट बंद, हाँ कैसे कैसे बोलता है तो क्या रहा है। और 1 के बाद बोलो x माइनस 1 का होल क्यों है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देखिए, और चला दो। अब इसमें देखो x के पावर 3 का कोई जाति है तो इसको जा सको, क्योंकि सब टूटा हुआ है तो खाली जाति देख रहा है, एडिशन मिल रहा है कि नहीं, नहीं मिला तो इसको जैसे को 4x के पावर 2 का जाती है इसमें, बराबर के पहले देखना ही। ठीक है, x के पावर जाती है तो नहीं है, तो जैसे को तैसे प्लस का प्लस 1 का कोई किसी के जाति ना मिला है ना, इसलिए जैसे को। अब देखो बराबर का, अरे तुम पढ़ा था पावर 3 वाला, पावर 2 रहेगा तो बारी बारी से क्या करेंगे, स्क्वायर करते, लेकिन पावर 3 है तो क्या करेगा, शुरुआत में जो रहेगा उसका क्यू, माइनस है तो माइनस दो सब में, और उसके बाद वाला है तो बाद वाला का क्यू है कि नहीं, माइनस। अब उसके बाद कहता है 3 गुने ये है कि नहीं, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, 3ab इंटू जैसे को भारी हो जाएगा, तूने तो तुमको सिखाइए दिए थे तो क्या दिक्कत है जी, भाई बोलिए जैसे को बराबर का बराबर, बोलिए x का क्यू का कितना हो जाएगा, x से क्यू माइनस का 2 का क्यू 8 माइनस है, तो पहले इसी को काम कर लो, 3 गुना 6 क्वेश्चन वाला जैसे को आ रहा है कॉन्सेप्ट तो समझ में, ये वाला गुना करेंगे, पहले किसका काम, जिसको तैसे इसका काम करने चाहते तो इसको डायरेक्ट कर देते, लेकिन न किए हैं, इसको जैसे को तैसे लिख रहा है। अब देखो जब तक कि टूट ना जाए तब तक बोलाना नहीं, ठीक है। हाँ, अब मान लीजिए कोई आदमी आता है आपके घर पे रिलेशन में जो भी हो, तब फोन हो जाता है हम आ रहे हैं, तो उसके लिए जो भी है व्यवस्था करते हैं कि नहीं जी, हाँ जो भी हो, ऐसे जरूरी थोड़ी है मिले चावल माइनस है तो। अब देखो गुना करो पहले, आई जो आदमी है गुना करो बारी से, आइए तो 6 है तो अंक नहीं ना है, आई देखो 6 है तो अंक नहीं ना है, तो 6 का x का बार है, दोनों सेम का मतलब सेम का वो है 2, आई देखिए चिन्ह बदलेगा कि वही रहेगा, क्यों, क्योंकि माइनस बाहर है इसीलिए, ठीक है। तो माइनस है तो चिन्ह एगो चिन्ह गड़बड़ तो सब गड़बड़, पहले बता दे रहे, 6 दूना अंक में गुना किए 12 100 चिपक जाएगा, है कि नहीं। अब देखो जैसे को अब सबको बुलाओ थोड़ा बारी बारी से, अब इधर पहले चेक कर लेना क्या कोई एक जाति का है जी, x के पावर 3 का कोई जाति है नहीं, अंक के रूप में कोई है 6x के पावर 2 का जाति है नहीं, ये सब अलग लगे, तो खींच के लाओ अभी, प्लस में तो इधर क्या अंक में हो जाएगा, अब माइनस में दो, अब माइनस में दो, प्लस में दो, आदमी को ना चेंज करना, खाली चिन्ह चेंज हो रहा है,
हाँ -8 है। और तो माइनस में तो इधर आ गया तो प्लस में। अब ठीक है ना सब? चलो हाँ दे दो। एक्स के पावर 3 का जाती खोजो तो खोजो 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 खोजो, मिल गया। और आएगा और आएगा। भाई देखो एक आदमी प्लस में, एक आदमी तो कट जाएगा, कट जाएगा। अब बोलो भाई आदमी के पावर एक्स के पावर 2 जाती खोजो तो तब देखो एगो माइनस में है, वो कौन सी में? एकदम शुरू से खोजते जाना है, ठीक है? तो माइनस में आप प्लस में तो घटेगा। भाई देखिए 4 है 6, कौन बड़ा 6 की 4, तो 6 में से 4 गया 2। एक्स के पावर 2 का जाती है तो एक्स के पावर 2 लिखिए। और चिन्ह का बारी है, चिन्ह पहले लिखते हैं। ये देखिए 12 कौन हो गया 6, 6 के पहले क्या चिन्ह है? तो प्लस छिपा दिए। ओके चलो इसका काम खत्म। अब देखिए एक्स का जाति खोजिए, एक्स का एक्स का एक्स का एक्स का ना है ना। भाई देखिए क्या चिन्ह है? माइनस। ये क्या चिन्ह है? तो दोनों माइनस 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 जोड़ देते हैं। 12 गो एगो यहाँ पे 13 तो नहीं। एक्स एक्स का जाती है तो एक्स। भाई टिक लगा दिया तो समझो इसका काम हो गया है। अब इसका भी इससे कम ना हुआ। भाई देखो तो अंक का जाती है कोई, मिलिए गया। ये भी प्लस, ये भी प्लस, प्लस प्लस सेम चिन्ह रहता है तो वही चिन्ह। माइनस माइनस हो तो माइनस से देते हैं, चाहे प्लस प्लस हो तो सेम चिन्ह में लेकिन जुटता है। 8 को एगो, और ये तो आंसर हो गया। लेकिन बोलिए सबसे बड़ा घात कौन है जी? 2 है, इसीलिए द्विघात समीकरण। चलो 2 नंबर सुनिए, 2 नंबर एक बार सुनिए। लंबे समझना पाए ना नहीं समझ में आएगा कैलकुलेशन, ठीक है? एक आयताकार है, आयताकार भूखंड। आयताकार भूखंड का मतलब समझते हैं? आयताकार एगो, आयताकार एगो दिया है, आयताकार भूखंड, ठीक है? अब बाबू एक का मतलब इसमें आयताकार को तोड़िएगा तो आयत जोड़ाकार, आयत जोड़, आयत जोड़। अब भूखंड का मतलब भूमि, भू का मतलब भू जोड़ खंड, भू का भू जोड़, तब भू का मतलब भूमि, भू का मतलब खंड का मतलब बोल ले रहा तू करा। एगो आयताकार है, एगो पैसा किस शेप का? टुकड़ा कौन सी का है? भूमि का टुकड़ा किस शेप का है? तो बना दे फिगर आयताकार। तो समझो एगो आयत है, ऐसे नहीं आयत रहता है जी, ऐसे याद रहता है। ये क्या नाम है जी इसका? आयत। आयत के बारे में जानते हैं? पहले आयत के बारे में जानिए, तब गधा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। भाई देखो ये रहता है, देखो सबसे बड़ा जो दूरी तय करेगा उसको बोलते हैं लंबाई, ठीक है? भाई कौन भुजा लंबा, ये कि ये? भाई तो दोनों तो सेम है ना, दिख रहा है। ये वाला इसके सेम, ये वाला इसके बराबर है। यानी कहने का मतलब ये लंबा है कि ये वाला लंबा है? जो बड़ा लंबा वो लंबा लंबाई का मान, आइए चौड़ाई का मान। अगर क्षेत्रफल कहेगा तो ये दोनों में गुना करो। आप परिमाप कहे तो परिमाप या परिमिति, इसको हिंदी में क्या, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेरीमीटर, पेरी पेरते रहो। यानी देखो ये एल है तो ये भी क्या हो जाएगा? ये बी है। तो परिमाप का मतलब होता है सब भुजा को क्या कीजिए, जोड़ना। कै गो एल? 2 गो एल। कै गो बी? तो ये 2 कॉमन हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? एल। और 2 से 2 कट गया, क्या बच गया? तो यही फॉर्मूला था 2 इंटू एल प्लस। हाँ लिखना चाहेगा तो लिख लो ना, तब फरेस करें हम। याद है? चलिए उसके बाद फरेस करते हैं। तो हाई फरेस कर देते हैं, ये वाला फरेस कर देते हैं, ये वाला। तो सुनिए एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे दिया, क्षेत्रफल दे दिया कौन सी?
अच्छा को बात बताइए, क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल कितना दे दिया है 500। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, लंबाई गुने, यानी लंबाई गुने चौड़ाई का मान कितना दे दिया। अब दोनों में से वो देगा मान, अगर मान लो ये दे देगा तो ही नहीं निकल जाएगा, कहा ना निकलेगा जी, भाई बटवान भेज देगा। चलो तो ये क्षेत्रफल का मान दे दिया है ना, क्षेत्रफल का मान दे दिया और क्षेत्र की लंबाई मीटर में जबकि निकालना है, क्षेत्र की लंबाई यानी एरिया, एरिया की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। लेकिन 2 नंबर में पड़ेगा खाली को रहा है कंडीशन क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण के रूप में बना के क्या करना है, छोड़ देना है। तो द्विघात समीकरण के रूप में देखिए कैसे डालते हैं। अच्छा वो बात बताइए, राम का उम्र, राम का उम्र श्याम के उम्र से, श्याम के उम्र से दुगुने से एक अधिक है। लास्ट क्वेश्चन है जी, दुगुने से अंधेरा हो गया, क्या करें पानी पिएगी, बोलती तो हम दे देते, दुगुने से एक अधिक है। और सुनिए तो इसका मतलब क्या होगा जी, बोले किसका उम्र पता करना होगा, राम का है बेहुदा, मेरा उम्र तुम्हारे उम्र से 10 गुना अधिक है, तो तुम्हारा उम्र पता रहेगा तब ना मेरा उम्र क्या करेगा। मान लो मेरा उम्र तुम्हारे उम्र से कितना गुना है 10 गुना, अगर तुम 50 तो मेरा कितना, हाँ 50 ना 500 है कि नहीं, वही लगा ये बात है। भाई देखो बाद में कौन बात आया, बाद में पहले राम आया कि श्याम आया, बाद में जो आएगा वही लिखना। तो उसी तरह क्वेश्चन में दिया है लंबाई चौड़ाई से, बोल दिया चौड़ाई, तो दूसरा नंबर में कौन आया है चौड़ाई, तो चौड़ाई को मानेंगे, माना की चौड़ाई बराबर, माना की चौड़ाई बराबर, तो देखो यहाँ पे माना की चौड़ाई बराबर एक मीटर लिख देना, ठीक है, मीटर में आंसर आएगा। जाओ 1 मीटर, तथा चौड़ाई का मान बोलो अब कितना हो जाएगा चला, चौड़ाई को रहा है लंबाई का मान ना, पढ़ रहा है दो चर वाला रैखिक समीकरण थोड़ी है, द्विघात समीकरण के रूप में डालना है। देखो ये अब है लंबाई का मान जितना होगा ना, ये चौड़ाई से दुगुना, तो चौड़ाई का दुगुना, एक से तो चौड़ाई का दुगुना करो 2x, चौड़ाई का दुगुना हो गया, कितना अधिक, अधिक आएगा तो क्या करते हैं जोड़ते हैं कि नहीं, आ गया। दादा सुनो ना पहले क्षेत्रफल का मान है, अब देखो अब प्रश्नानुसार जवाब दो, कहता है क्या जवाब, क्षेत्रफल का मान दे दिया कितना 500, तो बोलिए क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुने बराबर, बोलिए लंबाई का मान कितना है बोलो 2x प्लस, गुना है तो चौड़ाई का मान कितना दे दिया है, बराबर कितना 500, और क्षेत्रफलों को हटाओ, अब देखेगा भाई गुने ना होगा जी, भाई पहले हो चाहे बाद में दोनों बात सेम, x को उठाकर इसमें गुना करो कितना 2x स्क्वायर कितना, जोड़ा तो फिर x को उठाकर इसमें गुना करो, x से कम बराबर है तो कितना, कोई जाति एक दूसरे से मेल खा रहा नहीं, तो इसको जैसे को खींच के लाओ, उसको पकड़ के लाओ, ये प्लस में है तो क्या हो जाएगा, बस समीकरण के रूप में डाल दिए कि नहीं, यही आंसर। हाँ आगे चल के बाद में बताएंगे ये कैसे मान निकलता है, ठीक है एक्स का मान, ओके याद करो 2.12 में द्विघात समीकरण का एक्स का मान निकल ले आता है कि नहीं आता है, जो माइनस में आएगा वही आंसर, नहीं प्लस में जो आएगा वही आंसर, ठीक है कि नहीं, तो उसके बाद सही से बना सकते हो, है कि नहीं, बात समझ में आया, उधर
कह रहा है दू गो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल। पहले धनात्मक पूर्णांक समझिए। अगर मान लीजिए पहले समझिएगा इधर ध्यान से, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अगर आपसे पूछा जाए, देखो अगर नहीं पता होता है तो पहले को क्या माना जाता है, एक माना जाता है, और दूसरे को जो भी मानेंगे दूसरे को क्या मानेंगे, ठीक है, पहले के अनुसार मानेंगे, ठीक है। और ई कितना के अनुसार बढ़ रहा है, ये भी कितना के अनुसार, यानी सब में एक जोड़ने पे अगला नंबर प्राप्त हो रहा है कि नहीं, बात समझ रहा है कि नहीं। तब बोलो इसको अगर एक्स मानते हो तो हई आदमी कितना लिखना होगा ना, एक्स का एक्स से लिखना होगा, इनमें कितना जोड़ने पर मिलेगा ये एक, फिर हई आदमी जैसे को तैसे लिखना होगा, हई हाँ ये आदमी जैसे को कैसे, फिर कितना इसमें जोड़ना होगा एक। बात समझ में आया, यानी कहने का मतलब हुआ अगर पहला पता हो तो दूसरा पता करने के लिए कितना एथी से बढ़ रहा है उतना ही हम इसमें क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। यह भी अप्लाई होता है सम संख्या पर। जैसे सम संख्या किसको बोलते हैं बोलिए तो, ध्यान से समझ लीजिए, बड़ा हम इसका कंसेप्ट दे रहे हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन इस पे आया तब बना लीजिएगा, ठीक है। सम संख्या का क्या होता है, 2 4 6 2 के पारे में आए, यही ना। तो मान लीजिए कितना का एथी से बढ़ रहा है, सब 2 के एथी से बढ़ रहा है कि नहीं, 2 के एथी से बढ़ रहा है सब। तो कहने का मतलब पहला संख्या एक से मानते हैं, दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, एक से एक से लिखिएगा और प्लस क्या लिखेगा, 2 ना। और सुनिए तो अब ये कितना हो जाएगा जी, x प्लस 2 प्लस 2 है कि नहीं। ये आप कह सकते हैं 1x1 2x प्लस 2 है कि नहीं, चारे हो जाएगा ना, यही ठीक है। x प्लस 4 2 के पारा पड़ेगा, दूधना 4, x का x, 2 का 2 4 अद्वितीय है कि नहीं। इस तरह बात समझ में आया, सम संख्या का ऐसे का तो ऐसे बनेगा। अब तुम्हारा एग्जाम पर क्वेश्चन में पूछा है कौन सी, क्वेश्चन में पूछा है धनात्मक, ये समझ में आएगा ना कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट लेकिन कह रहा है तुम्हारे बुक में से धनात्मक पूर्णांक। अच्छा को बात बताओ, ये रेखा पढ़ा होगा तुम लोग, बोलो ये बीच में इसको ग्राफ बोलते हैं, निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीयता जिसको बोलते हैं। जीरो इधर कौन चीज रहता है, प्लस में रहता है, इधर वाला ऊपर वाला भी प्लस में, या नीचे वाला भी दे रहे ये माइनस में, ऊपर प्लस नीचे, तो इसको बोलते हैं धनात्मक संख्या। कौन सी, अब समझ में आ गया ना, धनात्मक संख्या किससे स्टार्ट होता है, एक से, है कि नहीं। धनात्मक संख्या जीरो भी होता है, ठीक है, लेकिन एक से उठाओ, ठीक है। 1 2 3 4 ऐसे आएगा तो क्या समझना, वो धनात्मक संख्या तुम्हारे दिया है बुक में। 2 गो धनात्मक है ना, 2 गो, उसका गुणनफल कितना दे दिया, यानी गुना कितना दे दिया है, धनात्मक संख्या समझ गया ना। जिसे देखो इधर एक बार और समझो, मान लो पहला को क्या मानेगा जी, x मानेगा। जैसे धनात्मक संख्या 1 2 3 4 होता है ना इसे, तो ये बोलो कितना के अनुसार बढ़ रहा है जी, सब एक के अनुसार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो पहला संख्या को अगर x मानता है तो दूसरा संख्या क्या होगा, x प्लस, तीसरा संख्या क्या हो जाएगा जी, x प्लस 2, एक के बाद 2, x का x, 1 2 का 2 के बाद क्या आता है 3। तो ये इतना मानना का जरूरी नहीं है, 2 आदमी पता चलना है, ठीक है, 2 आदमी पता करना। अगर पहला संख्या x माना है तो दूसरा संख्या कौन सी में, धनात्मक संख्या में। अगर सम संख्या में आएगा तो पहला को x, दूसरे को कौन सी x प्लस 2। अब विषम संख्या आएगा तो पहला को x माना तो दूसरे संख्या को x प्लस 2। देखो जैसे पहला संख्या 1 3 5 की विषम संख्या है, कितना के अनुसार बढ़ रहा है, तो पहला को x मारा है तो दूसरा में क्या करना होगा, 2 जोड़ना पड़ेगा कि नहीं पड़ना है कि नहीं, इस तरीके से। तो चलो ये समझ में आ गया ना, तो पहला को क्या मारेंगे x और दूसरा को, अब देखो इस क्वेश्चन को तो ऐसे ही जवाब दे देंगे, ठीक है। आप ही बताइए, ये बोला है 2 गो संख्या का गुना कितना दे दिया है, 200 306 ना।
ये बोलो कौन ऐसा दूगो संख्या लगातार है जिसको गुना करने पर इतना आता है? 14 15 में गुना करे, लास्ट में 6 आना चाहिए। लास्ट में क्या आना चाहिए? 17 18 को गुना करके देखो तो 17 गुने 18, 18 7 126 के 6 हासिल 12, 18 12 30। ठीक, ये तो आ गया, यानी आंसर दोनों आंसर 17 18 आंसर हो गया, बन गया। और लास्ट में कितना आना चाहिए? हमारा लेकर दिमाग करना हुआ कंप्यूटर लेखा। कहने का मतलब हुआ, देखो देखो 306 10 9 में 10 से गुना करेगा तो 100 आ जाएगा, तो ये ऊपर ना जाएगा। 11 में 12 से गुना करेगा कितना आ जाएगा? ये मानो 12 दाई 120, यानी अटल जाएगा 120 30 पे, नहीं तो ये छोड़ो। 12 13 में गुना करता था, 13 दाई 130 140 के करीब में अटक जाएगा, ये भी खत्म। तो तुम सोचो अगला 15 16 में गुना करेगा तो कितना हो जाएगा? 15 16 में गुना करेगा तो 15 15 हाँ लगातार, तो 15 15 में गुना करेगा तो 225, यानी कहने का मतलब और आगे जाएगा ना। तो 17 18 लेगा तो ये मिल जाएगा, x का मान 17 और 18 दो संख्या यही हो जाएगा। ठीक है, बनाते हैं, लेकिन हम समीकरण के रूप में डाल देंगे। ठीक है, हाँ। तो माना कि पहली संख्या, माना कि धनात्मक पूर्णांक संख्या बोला है ना, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक दिया है का, तो पूर्णांक तो सब हो जाएगा ना प्लस वाला। माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर कितना? x मानते हैं, तथा दूसरा क्या हो जाएगा बोलिए? तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x का x, बोलो x में कितना जोड़ने पे आएगा? +1। अब क्वेश्चन में बोल दिया है, प्रश्नानुसार बोल दिया है, आपको कह दिया है कि बाबू यानी पहला संख्या और ये दोनों का गुणनफल ना, ये दोनों का गुणनफल कितना दे दिया है? 306। बैठा दिया, हो गया। अब देखो वर्गा कौन है, वर्गा पद कौन है? ये को पद है, क्या पद है? दो पद है। जो 12 पद रहता है उसको क्वेश्चन में बंद कर देते हैं, कि नहीं? समझ में आ गया? अब जैसे कैलकुलेशन करता है, करो, हो गया, बन गया। x में 1 से गुना करेगा कितना हो जाएगा? x स्क्वायर। और जोड़ है तो x में 1 से गुना किया तो x बराबर है तो 306 है, तो ये बोलो जैसे को x का x, अब प्लस में तो इधर आएगा, तो देखो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया कि खाली द्विघात समीकरण के रूप में डाल दीजिए, बन गया, हो गया, यही आंसर हो गया। ठीक है, उतारिए। चलिए 2 का 3 नंबर। ठीक है, सुनिए, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, यानी किन से? बेटे ही से तुलना किया होगा, है कि नहीं? उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष बाद इतना हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना। अच्छा, रोहन है और क्या है जी? माँ है, नहीं? तो रोहन और माँ में कहा जाए, बाप और यानी मम्मी और बेटे में कहा जाए, माँ और बेटे में, तो किसका गुण बड़ा होगा? वो भी सी बात है, मम्मी का, है कि नहीं? गलती से भी ना कहिएगा बेटे का, ठीक तो सुनिए, एगो रोहन है ना, ये रोहन है, और क्या है जी? माँ है। तो ये कह रहा है, माँ कह रही है रोहन से, हम तुमसे कितना वर्ष बड़े हैं? 26। हो सकता है 28 साल में शादी की होगी, 30 साल में शादी की होगी, है कि नहीं? वो सब छोड़िए, बात हटाइए। तो इधर से देखिए, माँ बोल रही है हम तुमसे कितना वर्ष बड़े हैं? 26। तक किसको मानना होगा, रोहन को कि माँ को? बाद में कौन आया है? रोहन आया है, बाद में माँ आई है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उससे कह दिया, तो माँ के बाद उससे दिया है ना, तो उससे क्या मतलब? ठीक है, तो रोहन को क्या मानना होगा? x, तो माँ कितना हो जाएगा? x प्लस 26। ना बुझाएगा तो दिमाग लगा लीजिएगा, है कि नहीं? अब कह रहा है क्या, अब तो ठीक हो गया, सुटेबल हो गया। अब फिर कौन सी कह रहा है? 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष, मान लो तुम्हारा उम्र आई हो गया, यू हो गया, ठीक है। मान लो मेरा उम्र 25 साल और तुम्हारा उम्र 15 साल, बोलो 4 साल बाद कितना उम्र हो जाएगा मेरा? 100 हो जाएगा।
25 में 4 जोड़ेगा कितना 29। अब तुम्हारा उम्र कितना हो जाएगा 19। तो कैसे आया, यानी ऐसे आया 25 का 25 लिखा 4 बार जोड़ दिया, 15 का 15 लिखा 4 बार जोड़ दिया है कि नहीं। उसी तरह इसमें पड़ा 3 साल बाद, 3 साल। तो बोलिए x प्लस 26 के x का x 3 को जोड़ दे, 3 को जोड़ दीजिए, इसमें भी 3 को। तो बोलिए कितना हो जाएगा x प्लस 29, फिर कितना हो जाएगा x प्लस 3। कह रहा है फिर दोनों के उम्रों का गुणनफल, यानी रोहन के और माँ के उम्र का कौन सी गुणनफल कितना, पहले समझो तब उसके बाद लिखना। कितना दिया है तो 360 ए लेखा बनेगा, दोनों समान, एक दूगो पद है, दूगो पद है तो दोनों कोष्ट में घेराएगा, आई लेखा बन जाएगा, है कि नहीं। तो देखो आप कैसे बनाते हैं, अब बन जाएगा। देखो अब कैसे माना मनोबल करते हैं इसमें। चलो माना कि पहले किसका उम्र पता करना होगा, माना कि रोहन की आयु और रोहन की वर्तमान आयु, ठीक है। वर्तमान का मतलब तत्काल में, हाँ वर्तमान आयु x तथा उसके माँ की मौसी कहे वर्तमान उम्र कितना 26 वर्ष बड़ा है, x प्लस 26 क्वेश्चन में घेर दो, वर्ष डाल दो, ठीक है। अब पड़ा 3 वर्ष बाद, कितना वर्ष बाद प्रश्नानुसार कर देते हैं, ठीक है। हाँ लिख देते हैं 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष। तब बोलो रोहन का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, रोहन का आयु एक प्लस, अब बोलो उसके माँ का वर्तमान यहाँ पे ना होगा, वर्तमान से अब आ गया दूसरे थी में, है कि नहीं। उसके माँ का आयु कितना x प्लस, तब बोलिए x प्लस 26 जैसे को तैसे लिख दे, कितना जोड़ दे, तब बोलिए कितना हो जाएगा जी x प्लस वर्ष हो जाएगा, ये भी वर्ष दे दो। अब बोलो अब पढ़ा दोनों को 3 वर्ष जो आया है आंसर वहां, ये दोनों का कौन सी कीजिए, हाँ इसलिए दोनों का गुण ना, दोनों का ये दोनों दूगो दूगो पढ़ा, इसलिए दोनों बंद हो गया क्वेश्चन में। कितना कितना बोला है जी 360। बोलो भाई तुमको आता है कि नहीं आता है, अच्छा चला एक्स को बाहर निकालेंगे आई जिसको, तो चलो एक्स जैसे को तैसे आई, यानी शुरुआत वाला बाहर, इसको जैसे को, अब फिर क्या कॉमन +3, अब फिर इसको जैसे को, अब बोलो बराबर के बाद 360 है, तो आप देखो यहाँ पर देखेगा 11 जी फेस, उसके बाद देखिएगा एक्स में एक से गुना, नीचे वाला नहीं आ रहा होगा, एक्स में एक से गुना करेंगे कितना आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। आप प्लस है तो चला बोलो पीछे वाला आने वाला 29 में एक से गुना करेंगे कितना आएगा, बोलो जल्दी 29 एक्स, पूरा सुस्त हो गया। अब प्लस का आप 3 में एक से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 3x। अच्छा आई चिन्ह बदलेगा कि वही चिन्ह होगा, आई चिन्ह को बदलने से पहले यहाँ पे ध्यान दो कि प्लस है तो बदलेगा नहीं, प्लस का बोलो 29 दिया 87, 29 दिया अब बराबर कितना 29 दिया 87 होता है ना जी, ठीक है। अब बोलो कि जैसे को आई देखो इसका जाति मिल गया, बोलो तो 29 3 32 अब प्लस का 87 का 87 प्लस में तो इधर खींच के लाओ -360 बराबर 0। ये बोलो इसका जाति मिला कि नहीं मिला, अंक का एक्स स्क्वायर का प्लस का प्लस जैसे को आई देखो प्लस माइनस होता घटेगा, प्लस माइनस होता 360 में से पहले 80 घटाओ, 60 में माइनस हो गया तो 300 बच गया, और 300 में से 20 घटाया तो 280, और 280 में से 7 को घटाओ, 280 में से 7 घटाएगा तो 200 273, लेकिन प्लस का कि माइनस का, देखो कैसे भाई मान लो ये 80 है, कितना है
तो 80 80 ले लिए ना, तो इसमें 60 को माइनस कर लो पहले, 60 को हट गया तो 300 हो गया, 20 को और माइनस करा तो 280 हुआ, और 280 जितना हुआ फिर को माइनस करेगा 7 को, तो 280 में 7 गया, प्लस है कि माइनस का 12 के पहले वाला, अब बराबर 0 हो गया। यही लिख 2 का 4 नंबर, ठीक है। प्रश्नावली 4.1 का, प्रश्नावली 4.1 का कितने नंबर, 2 का 4 नंबर। लास्ट है क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी है, एक मेट्रो ट्रेन है ना, जाती ट्रेन है बोलना, तो आगे पहुंच जाएगा तो देख लीजिए। चलिए इसमें सवारी सब बैठा है, ठीक है जी, सवारी सब बैठा है, वो छोटिया को बैठा दे रहे हैं दिमाग चलो इधर देखो, हाँ तो सुनिए, एगो रेलगाड़ी है, छोड़ो ना बेहुदा सब बनाना, एगो रेलगाड़ी है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यानी दूरी कितना दे दिया है, यानी यहाँ से लेके मान लीजिए ए पॉइंट है, तो कौन सा पॉइंट ले ले, ए से लेके बी तक कितना दूरी 400, यानी ट्रेनों चलता है, यानी 480 किलोमीटर दूरी तय करना चाहता है, लेकिन कोरा सामान्य स्पीड से अगर 50 पे है, ये जो भी है स्पीडोमीटर जो होता है काटा, तो 50 पे रहना चाहिए, ठीक है, हिल डुल नहीं करना चाहिए आगे पीछे ना, इन से अब मान लीजिए मेट्रो ट्रेन जो होता है उसका स्पीड समान रहता है कि नहीं, 50 पे चलो 50 पर, 60 चल रहा तो 60 पर, है कि नहीं। कोई ट्रेन आया स्टेशन बारी बारी से आता है तो उतार रुकता है कि नहीं, फिर स्पीड करता है कि नहीं, यानी ऐसा गाड़ी समझिए कि अगर 100 पे चला तो 100 पे हमेशा क्या कर देता, चलते रहेगा, ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन कितना दूरी तय करना है इसको 480, ये कौन चीज दे दिया है, कौन चीज दे दिया, कौन चीज का मान, अब ना बोलेगा 480 किलोमीटर कौन चीज का मान, हाँ तो ये दूरी का मान हो गया, इनमें कभी समझना है, दूरी एगो फॉर्मूला पढ़ा होगा, 4 बराबर दूरी बटा समय, वही पे बैठेगा, दूसरा कथी। तो सुनिए अब ध्यान से, यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, कितना कम होती, मान लीजिए चलवा पहले का नहीं पता है, चाल पता है जी कौन का स्पीड से चल रहा था, अब एक बात सुने होंगे, अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा था, यानी 1 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, है कि नहीं, तो पहले का चाल पते है ना है, चलवा अगर 8 किलोमीटर कम कर दे इसका, मान लीजिए पहले चला था 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 को कम कर दिए कितना हो जाएगा जी, समझा रहे 42, तब 42 किलोमीटर हो जाता है कि नहीं। तब बोलिए जिसका चाल अधिक रहेगा वो जल्दी पहुंचेगा, और जिसका चाल कम रहेगा वो समय लगेगा उसमें, जिसका स्पीड ज्यादा रहेगा, इसीलिए कहा जाता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो अगर देखा जाए कि अगर ई बढ़ेगा, देखिए दोनों में क्या रिलेशन होता है, अगर ई बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है कि नहीं, ई वाला घटेगा तो ये भी घटेगा, दोनों में अगर सीधा रहे तो सीधा रिलेशन, और उल्टा रहे तो अगर ई बढ़ेगा तो ई घटेगा, ई घटेगा तो ये, मान लीजिए ई बढ़ रहा है, क्या हो रहा है जी, तो ये क्या होगा, यानी अगर चाल बढ़ा दे रहे 100 के स्पीड कर दे रहे हैं, जितने चाल बढ़ाइएगा तो समय उतने कम लगेगा, बेटी कितना हुआ 2%, चलो हो जाएगा, रहने दो, हटाओ न तो नहीं आएगा, चलो ये देखो चाल बड़ा दूरी बटा समय, ठीक है, बैठो अच्छी यहाँ हो जाएगा, दूरी बटा समय है कि नहीं, तो उसके बाद देखो अगर चाल को बढ़ा दिए तो क्या हो गया जी, समय घट जाएगा, और चाले को घटा दीजिए धीरे धीरे जाइए तो क्या होगा, समय ज्यादा लगेगा, है कि नहीं, ये बात होगा। मान लो तुमको चुरमा से मोतिहारी जाना है, ठीक है, अगर तेज में जाइएगा चलो देखो यहाँ पे दूरी कितना दे दिया है 480, अच्छा वो बात बताइए, चाल दे दिया दूरी दे दिया, समय नहीं लिखा, समय हाँ, तो दोनों में समय बराबर करके, दोनों में समय प्रश्न देखिए,
आप लोग पढ़े होंगे दूरी समय बराबर क्या होता है जी? दूरी बटा 4। दूरी बटा 4 ना? दूरी बटा 4। अब बोलिए यहाँ पे समय तक दूरी कितना दे दिया जी? 480 किलोमीटर होते रहिए। 480 किलोमीटर। किलोमीटर हटाइए थोड़ी, समय 480 दे दिया बता रहे हैं। और चाल कितना दे दिया जी? x। चाल x। अच्छा वो बात यहाँ पे सुनिए ध्यान से, आप लोग बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे ध्यान दीजिए। तेज लड़का ही है, ए लड़का पूरा इधर देखो। 480 कौन सी किलोमीटर, ठीक है। अब फिर इसको ना लिखेंगे, मिटा देंगे। और दूरी 4 यानी 4 किलोमीटर में है। और चाल कौन सी में है? किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर से किलोमीटर हट जाएगा तो एक ऊपर चल गया। तो 4 जो भी आएगा मान कौन सी में? घंटा में। यानी कहने का मतलब समय का ऐसे मतलब मिनट भी होता है, घंटा भी होता है, सेकंड भी होता है कि नहीं? इसीलिए तो इसको छोड़ो हटाओ। देखो समीकरण मालूम पहला। और फिर को पुनः कौन सी? पुनः समय बराबर कौन सी बराबर? समय बराबर फॉर्मूला वही दूरी बटा। लेकिन दूसरा कंडीशन में कह रहा है दूरी उतना ही है, दूरी समान है और फिक्स कर दिया है दूरी, तो उसको घटा बना सकता है नहीं ना? दूरी 480 दूरी। अब की बार कह रहा है चालवा में कितना कम कर दे? हाँ 3 घंटा कम कर दे। ई समीकरण बोलो एक बात बताइए। ई दहिना ई वाला बाया, अब बाया बाया बराबर तो दहिना दहिना भी बराबर, इसलिए समय समय हट गया तो क्या बचेगा ये 480 और क्या ये हो जाएगा ना जी। एक बात दिया है। अच्छा दोनों में 12 कौन होगा, ये वाला कि ये वाला? एक बात वही 12 होगा। जितने कम होगा उतने जितने कम होगा उतने ज्यादा समय लगेगा। 8 और जितने कम होगा उतने 12। जितने कम होगा हाँ जितने कम उतने 12। तो ए में से में घटाने पर कितना घंटा समय लगेगा? यानी चाल को अगर चाल को कितना कम कर रहे हैं? 3 घंटा की 8 किलोमीटर प्रति घंटा। 8 किलोमीटर होगा। चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर घटा दीजिएगा तो कितना घंटा समय लेता है जी? 3 अधिक लेता है 3 घंटा। तो है देखो 480 जो है ना 480 बट्टा x माइनस x माइनस यहाँ पर लिखो 480 बटे 480 बटे x। अब बराबर यहाँ पर 3 लिखो। अब कहने का मतलब सुनिए ध्यान से। ई 12 देखिए दोनों में 12 हमको मिला ही है, क्योंकि जब घटाइएगा तो कम ना मिलेगा, तो कम मिलेगा तो भाग दीजिए तो ज्यादा मिलेगा हमको। ये रहेगा तो ज्यादा मानो जो दे है भाग करेगा तो क्या आएगा? छोटा मान आएगा। इसलिए पहले ये आता भी। तो बोलिए कि जो चाल अगर कम कर दिए तो समय कितना लग रहा है? 3 घंटा, यानी यहाँ पे माइनस। ठीक है ओके। अब बोलो घटाए उठाए बोलिए दोनों का एलसीएम कितना होगा? -8। अब मान लीजिए 5 है, ये 5 है और ये 2 है। 5 2 का एलसीएम दोनों में गुना करेगा क्या करेगा? तो उसी तरह मान लो अंक है तो गुना कर दिया, अपने तो क्या करेगा जी? x² -8। x माइनस 8 आई क्या करेगा? x ऐसे लिखा ना। बोलिए हई से हई कट गया, भाई दोनों समान है, भाई दोनों समान है तो समान समान कट गया तो क्या बच गया? x को क्या करें इसमें गुना कर दीजिए 480x। बोलिए माइनस है तो x से x कट गया, x से x तो हई आदमी को इसमें गुना करेंगे, यानी 480 को रहने दिए आज जैसे को ताकि इससे इसे कट गया है। और ये ना मतलब होगा बच्चा, ये मतलब उठाकर इससे गुना करना कर रहे हैं। अब बराबर कितना? 3। अब बोलो 480x का 400 पहले पुष्टि का काम करेगा माइनस इसमें गुना करेगा कितना? 400। अब बोलो -12 इसीलिए चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस। अब बोलो इसमें गुना करेगा कितना हो जाएगा? 8 × 64 8 × 32 38 यानी 3840। ठीक गुना किया है यस सर सही है। 8 × 64 8 × 32 ठीक है। अब बटन में क्या हो जाएगा? अब गुना कर दे x में 1 से गुना किया तो कितना आ जाएगा? x² माइनस का माइनस 8 में 1 से गुना किया 8x। अब बराबर कितना हो जाएगा? ठीक भाई तो कोई दूर मत कट गया, प्लस में माइनस में दूर सेम है इसीलिए कट गया। बच गया ऊपर कौन सी? 3840। अब बटे कितना? x² - 8x। अब बराबर 3 ना है हम कैलकुलेशन कर दे रहा है। इसको ई बटा में इसको बटा में मान ले अब गुना कोनी गुना। चलो पहले इसको गुना करना ठीक है। 3 में 100 से गुना करेगा कितना? 3x²। फिर अब माइनस बोलो इसमें अच्छा 24x मैंने वाला देखा ना 3x²। अब उसके बाद देखना अब माइनस 24x बोलो ये 3 में 100 से गुना किया 3x² अब माइनस का माइनस 8 3 24x। 24x। अब बराबर देखो कितना हो जाएगा? 3800। अब इसको किसके इधर लाए? ये बोलो जैसे को
24x और 24x प्लस में आता है इधर माइनस में बराबर। अब यहाँ देखो भाई 3 है क्या 3 के पारा में सबसे छोटा कौन है जी? सबसे छोटा बोलो 3 24 25 40 कौन छोटा? 3 क्या 3 के पारा में हो जाता है? 3 के पारा में तो ये आएगा ही आएगा खुद। 3 के पारा में आता है क्या? 3 के पारा में आता है? चेक करो 4 8 12 12 3 15 3 के पारा में आता है इसलिए कटेगा ठीक है। इसलिए 3 कॉमन इसलिए 3 कॉमन 3 से 3 कट गया क्या मतलब x स्क्वायर माइनस का 3 अटे 24 x का माइनस है तो 3 से भाग दो 3 है कम 3 गुना 3 अटे आदि को जैसे तैसे बराबर 0 ये बोलो जैसे को कुछ वाला जिसको तैसे गुना में 3 है तो बटा में मिल गया तो बोलो बराबर बात 0 है तो 0 गुना में 3 है तो कहाँ चल गया बटा में गुना में 3 है यहाँ पे तो चल गया बटा में जैसे को अब बोलो हाई कैलकुलेशन करेगा 0 ऊपर नीचे कम यानी ऊपर 0 और नीचे कोई भी हो तो कितना आंसर 0 ये आंसर होगा डिवाइड में बता दो